ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि हम लोग ग्रुप बाई मल्टीपल कॉलम्स पढ़ेंगे और उसके बाद आइडेंटिफाइंग डुप्लीकेट रो को पहचानेंगे। तो हमने देखा था, हमने पिछले क्लास में हमने देखा कि अब जैसे ग्रुप बाई डीबी है हमारा, तो ग्रुप बाई डीबी में हमने ईएमपी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट्स सी, इसको पहले मैं बड़ा कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रुप बाई डीबी, ऐसे आप लोग हमेशा यही प्रैक्टिस करें। ठीक है, डीबी नेम डॉट टेबल नेम। ठीक है, यूज वाला आप छोड़ दें क्योंकि यूज सब सारे में नहीं होता, यूज हर जगह यूजफुल नहीं होता। ठीक है, तो बेटर प्रैक्टिस है। ठीक है, वो शुरुआत के लिए सही था, लेकिन अब आप लोग यही प्रैक्टिस करें, डीबी नेम डॉट टेबल नेम। क्योंकि अगर आप इंटर कम्युनिकेशन ऑफ स्कीमा करेंगे ना, मतलब कि अब जैसे मुझे ग्रुप बाई डीबी और लेफ्ट ज्वाइन डीबी, इन दोनों में अगर मुझे कम्युनिकेट करना है ना, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे मैं ग्रुप बाई डीबी डॉट ई एम पी, ठीक है, इनर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन डीबी, लेफ्ट ज्वाइन डीबी डॉट ई एम पी, अगर मैं ऐसा इन डेटाबेस टू डेटाबेस अगर कम्युनिकेट करूँ ना, तो ये दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, देखो जैसे अगर आप यूज करोगे ना यूज वाला फॉर्मूला फंडा, तो ये दिक्कत हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगा यूज के साथ, यूज इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, अब देखो कि कैसे ये दोनों अलग अलग डेटाबेस है ना, अलग अलग स्कीमा है ना, ये दोनों अलग अलग स्कीमा है। तो अलग अलग स्कीमा होने की वजह से इन दोनों पे आप ये करोगे ना, इन दोनों में आप ज्वाइन मारोगे, तो यूज जो है ना, आप यूज एक ही को कर पाओगे ना। यूज मतलब क्या हुआ, फेच, आप उस एक ही डेटाबेस को फेच कर रहे हो, तो यूज यहाँ काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको यही काम करना पड़ेगा, एक डेटाबेस टू दूसरे डेटाबेस। ठीक है, ऐसा आने वाले टाइम में आप पाइपलाइन जब बनाओगे, तो आपको डेटाबेस के थ्रू ही एक्सेस कर, स्कीमा के थ्रू ही एक्सेस करने में पड़ेगा, एक स्कीमा और उसका टेबल और कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्कीमास। ठीक है, इंटर कम्युनिकेशन या इंट्रा कम्युनिकेशन जो भी आप बोल लो उसको। ठीक है, तो हमने देखा था, लेट्स बैक टू आवर प्रॉब्लम। हमने देखा था कि कि ग्रुप बाई वाले में, हमने देखा ग्रुप बाई वाले में कि हमने सिर्फ ग्रुप किया किस पर, पिछले बार हमने ग्रुप किया था डिपार्टमेंट पर। ठीक है, पिछले बार हमने किया था डिपार्टमेंट पर। ठीक है, अब एक काम, अब एक अब एक सिनारियो देखते हैं। मैं एक इंसर्ट करता हूं वैल्यू, इंसर्ट इनटू, मैं एक वैल्यू इंसर्ट करता हूं और आपको सिनारियो बताता हूं कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। लेट मी इंसर्ट टू वैल्यूज। पहला है 1 IT, IT और 3000, और and 6 sales, sales, sales 4000। ठीक है, अभी मैंने ये एक सिनारियो देखा। ठीक है, ये दोनों सिनारियो देखा। अब क्या है कि अगर मैं इसको पहले तो इंसर्ट कर दूं, तो मेरे तरह
क्या हो रहा है? आई डोंट नो गाइस, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। लेट मी करेक्ट दिस। हाँ ये चाहिए, इसी में करता हूँ मैं। ठीक है, तो बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दो रिकॉर्ड इंटर हो गया है क्या? ये इंटर हो गया है। ओके, सो लेट्स सी दिस सिनारियो। क्या है ये सिनारियो में, आप देखो तो ईएमपी आईडी और डिपार्टमेंट, वन आईटी और वन आईटी। ठीक है, ऐसा हुआ केस कि मैं पिछले बार इस कंपनी में काम करता था। ठीक है, ये वन एम्प्लॉय आईडी वन मेरा था। ठीक है, मैं इस पे काम करता था, मुझे 1,000 रुपये सैलरी मिलती थी। ठीक है, फिर मैंने कंपनी छोड़ दी और दूसरी कंपनी ज्वाइन की। तो अब दूसरी बार जब मैंने फिर इसी कंपनी को जब ज्वाइन किया, इसी कंपनी को मैंने दोबारा ज्वाइन किया कुछ सालों बाद, तो मेरी सैलरी, अब मेरी हायरिंग हुई 3,000 रुपये की सैलरी पर। ठीक है, पर्सन मैं ही हूँ, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट भी वही है, लेकिन मेरी सैलरी बदल गई। आप देख रहे हो क्या क्या सीन बन रहा है? हेलो? हाँ। तो इसमें आप समझ पा रहे हो क्या सीन बन रहा है? ये देखो, दो ले लेते हैं, 1 और 6 दोनों का सिनेरियो ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो, जब मेरी सैलरी 1,000 थी तब मैं इस कंपनी को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ सालों बाद मैं फिर आया इस कंपनी को ज्वाइन करके, तो मेरी एम्प्लॉय आईडी नहीं बदलेगी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी वही रहेगी, डिपार्टमेंट भी वही रहेगा, लेकिन सैलरी मेरी बदल गई। ठीक है, ये दो सिनारियो है। उसी तरह सेल्स में 6 नंबर का एम्प्लॉय काम करता था, उसकी सेल्स में सैलरी थी 3,000, वो भी बदल के 4,000 हो गई। ठीक है, इसको, अरे यार सेल्स कर दो इसको। गड़बड़ हो गया है। ठीक है, हटा दो इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये सीन है। अब देखो आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है। ठीक है, उसमें जो मेरा एक आईटी और 1,000 ये सैलरी है। दूसरी बार मैंने ज्वाइन किया तो एक आईटी और यही चीज 3,000 हो गया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो मेरा रिकॉर्ड है वो हो गया मेरा रिकॉर्ड डुप्लीकेट। ठीक है, अगर मैं एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट को अगर मैं यूनिक की बनाता हूँ। ठीक है, यूनिक की नहीं, प्राइमरी की। प्राइमरी की कंपोजिट की कह लो आप, है ना, कंपोजिट की चलो, प्राइमरी कंपोजिट की। ठीक है, कंपोजिट की अगर मैं बनाता हूँ तो ये मेरा रिकॉर्ड जो है वो यूनिक नहीं रहा, क्योंकि अब देखो ना, यही यही आया। ठीक है, ये रिकॉर्ड यूनिक थोड़ी ना रहा, ये रिकॉर्ड अब यूनिक नहीं रहा ना। हेलो? हाँ, यूनिक नहीं रहा है। ठीक है, यूनिक नहीं रहा। तो कहने का मतलब है कि मुझे आपको कंपनीज में ये चीज अक्सर करने को मिलेगा कि आप लोग कीज आइडेंटिफाई करें। ठीक है, मतलब ग्रैनुलरिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, मतलब की ऑफ यूनिकनेस, ग्रैनुलरिटी आप आइडेंटिफाई करें कि किस लेवल पे जाकर आपका जो कीज है वो यूनिक बन जाता है। ठीक है,
तो आप ये सब कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाकर ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करने का मतलब कि आप मल्टीपल कॉलम के साथ ग्रुप बाई लगाएंगे। ठीक है, अब तक आप सिर्फ डिपार्टमेंट पे लगाते थे ग्रुप बाई, अब आप उस डिपार्टमेंट की जगह अब आप एम्प्लॉय आईडी पे भी लगाएंगे। ठीक है, अब आप इसके कॉम्बिनेशन में लगाएंगे ग्रुप बाई। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मुझे इसके कॉम्बिनेशन मतलब कि मुझे चाहिए रिकॉर्ड 1 IT। ठीक है, 1 IT। ठीक है, 2 फाइनेंस। ठीक है, तो ये दोनों मिलके, अब ये दोनों मिलके 2 हो गए। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसको यूज करते क्यों हैं? तो हम लोग इसको यूज करते हैं डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो अब हम अगर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट के बाद अगर काउंट करते हैं, ये मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, ये छोड़ दो, हटा दो एम। अब अगर हम, ठीक है, अब यहाँ हम ग्रुप करते हैं किसको किसको, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट, इन दोनों को ग्रुप करते हैं और काउंट क्या करना है, तो हमें इंप आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट, जितना आप ग्रुप बाई में डाल सकते हो ना वो आप सेलेक्ट में ले सकते हो। ये ग्रुप बाई का सबसे खूबसूरत पार्ट है, आप जितना ग्रुप बाई में डालो उतना आप सेलेक्ट में ले सकते हो, और उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो, जो ग्रुप बाई में डलेगा वही सेलेक्ट में डलेगा। अगर आप चाहो यहाँ पर कि सैलरी, आप यहाँ सैलरी डाल के ले लो, सैलरी और उसके बाद काउंट अगर डाल के लो तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप उसके बाद काउंट स्टार डालो तो नहीं होगा, ये एरर देगा। ओ, दे दिया, स्ट्रेंज। अच्छा हाँ, हम एक से ज्यादा ग्रुप बाई कर रहे हैं, हम एक से ज्यादा कॉलम पर ग्रुप बाई कर रहे हैं ना, तो इट मे हैपन, ये दे सकता है, दैट इज ओके। ठीक है, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं अभी, हम सिर्फ ये 2 की पर निकाल रहे हैं। ठीक है, एज काउंट। ठीक है, तो अब हम लोग ये काउंट कर रहे हैं, तो काउंट करने में क्या है कि अब हमें ये दिखाएगा कि एक और आईटी के कॉम्बिनेशन से कितने काउंट्स आ रहे हैं। फिर से आप समझो, अब हम जो काउंट निकाल रहे हैं वो 2 कीज के बेसिस पर निकाल रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट के बेसिस पर हम लोग काउंट निकाल रहे हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि मुझे भाई एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट पर मुझे डुप्लीकेट रोज आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, तो आप सिंपली बोलोगे कि आप, क्लाइंट आकर पूछेगा कि आप कि बताओ एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट के बेसिस पर मुझे मुझे डुप्लीकेट रोज कौन कौन से हैं मुझे बताओ। ठीक है, तो आप देखो कि एम्प्लॉय आईडी और इसके काउंट के बेसिस पर डुप्लीकेट रोज आपको ये होगा और ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके काउंट 2 हैं। हम लोग बेसिकली डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं सत्य में। बिल्कुल सही, डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं मेनली वैसे तो बहुत सारे यूज होंगे, लेकिन हम लोग डुप्लीकेट रिकॉर्ड के यूज करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, मेनली हम लोग इसीलिए यूज करते हैं, आइडेंटिफाइंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब हम इसको ग्रेटर देन 1 करते हैं तो सिर्फ 1 और 6 का रिकॉर्ड आएगा, देखना। ठीक है, 1 और 6 का, क्यों क्यों क्योंकि हमने हमने 1 और 6 में डुप्लीकेट एंट्री की थी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब तो लेट मी क्लैरिफाई दिस, हमने किस में एंट्री की थी डुप्लीकेट? देखो, एक आईटी, एक आईटी। ठीक है, सिर्फ हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे डुप्लीकेट निकाल रहे हैं, हम लोग कंप्लीट डुप्लीकेट नहीं निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, कंप्लीट डुप्लीकेट नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट के बेसिस पे निकाल रहे हैं। इनके कॉम्बिनेशन से कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं, तो 1 IT खोजो और कितने हैं, 1 IT है। 6 सेल्स खोजो, कितने हैं, 6 सेल्स 2 हैं, बाकी सब एक एक है। ठीक है, ठीक है, 2 IT भी एक ही है, 1 IT भी एक ही है। आप ऐसे समझ लो ना, ये जैसे मैंने बनाया है, ये जैसे मैंने बनाया है, 1 IT एक में, 1 IT एक में, 2 IT एक में, 2 फाइनेंस एक में, है ना, 2 IT एक में, 2 फाइनेंस एक में। तो क्या होता है कि ये दोनों डुप्लीकेट हैं। ठीक है, ये दोनों डुप्लीकेट हैं,
तो ग्रुप करने पर इन दोनों का इसका काउंट 2 आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है, सही आ रहा है। ये मिलाकर एक कॉम्बिनेशन हुआ, ये मिलाकर एक कॉम्बिनेशन हुआ, सिमिलर कॉम्बिनेशन कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। 6 सेल्स कितने हैं? 2 हैं, तो वही मैंने काउंट किया, ठीक है। सेम चीज मैंने काउंट किया। बाकी जो है, क्यों मैंने क्या किया, फिर से एक बार मैं बता दूं, मैंने ग्रुप बाई एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट कर दिया, मतलब तो कि जिनके बेस्ड ऑन बेसिस। कंपोजिट की ये ग्रुप बाय कर रहे हैं ना सत्यम भाई, हम एम्प्लॉय बिल्कुल आईडी एंड सही, डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कंपोजिट की पर हम लोग ग्रुप बाई मार रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग कंपोजिट की पर ग्रुप बाई मार रहे हैं। तो ग्रुप बाई मारने में क्या हुआ, हमने सबका काउंट निकाल लिया, ठीक है। बेस्ट वे काउंट निकालने का सबका यही है, काउंट स्टार। आप कॉलम पे मत मारना, क्योंकि कॉलम पे अगर नल वल होगा ना तो वो काउंट नहीं करेगा, वो स्किप कर देगा, ठीक है। तो बेटर ये होता है कि आप काउंट स्टार मारो, ये गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। ये मैं ट्रिक प्रैक्टिस बता रहा हूँ। मैंने कई एक बार ऐसा देखा है कि काउंट सैलरी मारो और सैलरी में कहीं रिकॉर्ड अगर नहीं हो तो वो स्किप कर देगा, वो उसको काउंट नहीं करेगा, तो हमारा काउंट जो है ना गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। इसलिए सेफ साइड लेकर हम लोग काउंट स्टार मारते हैं, ठीक है। तो काउंट स्टार हमने किया, एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट के कॉम्बिनेशन पर हमने उसका काउंट स्टार किया, तो हमें क्या मिला, काउंट स्टार 2 मिला, 2 1 जो भी था। लेकिन हमने एक कंडीशन क्लॉज जोड़ा कि हैविंग काउंट जो है, ये जो काउंट है हमारा, वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब कि हमें सिर्फ डुप्लीकेट रो को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने डुप्लीकेट रो आइडेंटिफाई कर लिया। तो हमें पता चल गया कि 1 IT और 6 सेल्स दो दो रिकॉर्ड है। अब हम लोग ये क्लाइंट को बता सकते हैं। कुछ डाउट है इसमें तो आप बताओ। ठीक है, की वाइज कंपोजिट की वाइज ग्रुप बाई डुप्लीकेट, ठीक है। कुछ इसमें, ओहो ये क्या हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, कुछ दिक्कत, कुछ दिक्कत इसमें? नहीं सत्यम। ये क्लियर है ना ये? इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा? मुझे तो ठीक है, मतलब अब देखो आप, मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूँ, एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे सर्वे ले लेता हूँ, लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन डीबी लेता हूँ। कोई एक टेबल है जो मैं ले रहा हूँ, जिससे आइडेंटिफाई हमारा होगा। इसमें जब ज्वाइंस लगा रहे हैं सत्यम भाई, तो ये लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट भी ऐड होगा उसमें, डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऐड होगा राइट? नहीं, क्या क्या बोल रहे हो? अभी ये ग्रुप बाय जो आप लिए हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले लेफ्ट ज्वाइन किए राइट? तो उसमें लेफ्ट ज्वाइन अरे का नहीं जो नहीं 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 कॉन्सेप्ट नहीं नहीं, ये डीबी है। रहता है वो। अरे नहीं नहीं, ये डीबी है। ये अच्छा वो अच्छा। हाँ, वो कंफ्यूज मत हो, ये डीबी है, डीबी ओके। नेम है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये मोटा मोटी ये यही था। इसमें इसमें ये आज का सेशन में ये यही था, ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम। और ये मल्टीपल कॉलम कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर मुझे चाहिए होगा, मुझे ग्रुप करना, तो मैं तीनों पे भी पूछ सकता हूँ, मुझे तीनों पे चाहिए, ऑल कॉलम्स पे चाहिए, तो आप ग्रुप बाई में सारे कॉलम को आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका टेबल क्या ग्रैनुलरिटी अचीव करता है, मतलब आपका टेबल किस लेवल पे यूनिक बन जाता है, उस लेवल पे आप ग्रुप बाई मारेंगे। अच्छे प्रैक्टिस का यही निशानी है, ठीक है। तो उस पर आप ग्रुप बाई मारेंगे,
तो आपके सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स छन के बाहर हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लो कि आईटी सेल्स और सैलरी है, ठीक है, तो आईटी सेल्स, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एग्जैक्ट डुप्लीकेट, इसमें कॉन्सेप्ट आता है एग्जैक्ट डुप्लीकेट। एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स क्या होता है? एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स मतलब होता है कि कॉमन कॉमन सॉरी डुप्लीकेट रोज ऑन ऑल कॉलम, ठीक है, डुप्लीकेट रोज ऑन ऑल कॉलम। मतलब कहने का मतलब कि ये जो है वो आपके कंपोजिट की के भी लॉजिक को फेल कर देगा। जैसे हमने एक बार इसको और रन कर दिया, लो मैंने इसको एक और रन कर दिया, ठीक है, अब देखो क्या है। अब अगर हम करते हैं तो ये एक बार और आईटी आ गया, ठीक है, मैं इसको, ये देखो अब ये 3 दिखाएगा, 1 आईटी 3 दिखाएगा ये। अब 1 आईटी जो है 3 बार दिखाएगा, क्या हो गया? ठीक है, 1 आईटी 3 दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक और रिकॉर्ड एंट्री कर दिया और उस रिकॉर्ड को मैंने इस, ये देखो 1 आईटी 1000, 1 आईटी 3000 और फिर मैंने एक और रिकॉर्ड एंटर किया 1 आईटी 3000, ठीक है, ठीक है, वेयर वेयर imp id इक्वल टू 1। अगर मैं ये करता हूं, अगर मैं ये करता हूं, ये एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स का मैं बता रहा हूं, इसमें देख रहे हो अब क्या क्या सीन बन रहा है? इसमें बन रहा है कि ये जो रिकॉर्ड है ये कंप्लीट डुप्लीकेट है, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स, ठीक है, मतलब एवरी कॉलम इज डिक्टो सेम एज अनदर कॉलम। तो इस केस में आप आइडेंटिफाई तो इसको कर लोगे, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर लोगे। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अब आप इसमें बताओ आइडेंटिफाई कैसे करो? मैं बोलूंगा कि पता करो कि अभी अभी तो हम लोग एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट पर पता कर रहे हैं, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि फिगर आउट द एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स, मतलब कि सारे कॉलम पर मुझे चाहिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सैलरी, जो ये रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना है, ये कैसे करोगे बताओ? टेल मी कैसे करोगे आप? क्या बोले सत्यम भाई? अगर आपको आइडेंटिफाई करना है इन तीनों पे 1 आईटी 3000, ये देख रहे हो, ये दोनों हाँ ये दोनों कॉलम जो है एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स हैं। दीपक चला गया क्या? हाँ, तो आपने जो एग्जैक्ट डुप्लीकेट का बताया वो डालना है, राइट? तो यहाँ पे गयो तो अब बताओ कि ये देखो ये रिकॉर्ड अलग है इन इससे, ठीक है, पहला वाला जो रिकॉर्ड है वो दूसरे से अलग है, पहचान रहे हो? अगर मैं अभी मैंने क्या बोला इससे पहले कि एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट के बेसिस पे मुझे डुप्लीकेट रो निकाल के दिखाओ, ठीक है, हमने इसमें निकाल के दिखा दिया, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ सिनारियो कुछ और है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए एग्जैक्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट और सैलरी के बेसिस पे। तो ये देख रहे हो, अगर मैं ये लेता हूँ तो ये तीनों इज डिफरेंट फ्रॉम ये तीनों, ठीक है, ठीक है, these three are different from these three, लेकिन these three are same as these three, मतलब ये दोनों एग्जैक्ट डुप्लीकेट रो हैं और मुझे एक को ही रखना है। तो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना होगा ना कि कौन सा डुप्लीकेट रो को मुझे रखना है। तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन एग्जैक्ट डुप्लीकेट है? दिमाग लगाओ। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, ग्रुप बाई में हम ऐड कर देंगे इसमें और सैलरी, एक ऐड कर देना है क्या? बस, और कुछ नहीं करना है, ग्रुप बाई में ऐड कर देंगे। अब ये हमारा निकाल कर दे देगा, ठीक है, काउंट टू, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस सैलरी निकाल के ऐड दे देना है, कुछ नहीं करना, ठीक है, देख रहे हो आप, यही डुप्लीकेट रो था ना हमारा 1 आईटी 3000,
और इसका काउंट हम लोग को निकाल के बट दे दो दिया। बार भाई, क्योंकि 2 बार है ना ये तो। हाँ ये 2 बार है ना, तो मुझे यही 3 कॉलम है ना, मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो इन तीनों कॉलम पे एग्जैक्ट है सेम 2 हो। बार। हाँ अन्य हटाना नहीं हटाना वो बात की बात है, पहले मुझे फिगर आउट करना है। हटाने का हम लोग एनालिटिकल फंक्शन में सीखेंगे कि कैसे हटाएंगे। मेरा ये डाउट ये था, ग्रुप बाय में ऑल डुप्लीकेट रिकॉर्ड जितने हैं सब शो करता है राइट। तो ये केस में दो रोज सेम डुप्लीकेट था। तो यहाँ पे जब हम ये कर रहे हैं सैलरी ऐड किए, तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड मतलब 2 बार रो आना चाहिए था या एक ही बार आना है इसमें? नहीं ना, अभी हम लोग सिर्फ फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन सा ग्रुप बाई, तो यही तो है। ग्रुप बाई में आपको सारे रोज कम नहीं दिखाएंगे, ये एग्रीगेशन दिखाएगा। ग्रुप बाई एग्रीगेशन शो करता है, मतलब कि आपका टोटल एग्रीगेट वैल्यू शो करता है, तो एग्रीगेट में ये 2 बार नहीं दिखाएगा। उसके लिए ओके ओके फिर आप इसको, फिर अगर आप दोनों देखना चाहते हो दोनों को अलग अलग, तो फिर आप इसी का एडवांस फॉर्म है एनालिटिकल फंक्शन, जो हम लोग अगला में पढ़ेंगे। एनालिटिकल फंक्शन जो एडवांस सीक्वल में बोला जाता है उसको हम लोग ग्रुप बाई के बाद हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो एनालिटिकल फंक्शन पढ़ेंगे। तो उसमें रो नंबर आता है, डेंस रैंक आता है, रैंक आता है, डेंस रैंक आता है, ये सब लीड लैग आता है। ये सब जो फंक्शन है ना, वो ये कमी है इसकी। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये एक्चुअल में इसकी कमी है। हम लोग दोनों रो डिस्प्ले नहीं कर सकते। ये हमने ग्रुप कर दिया ना, मतलब कि एक पोटली बना दी है ना। अब हम उस पोटली को बोल रहे हैं कि इसमें 2 हैं, लेकिन हमारे पास उसकी चाबी नहीं है उस पोटली की, है ना। एक बक्सा है, ये तीनों अब मिलके हमारा एक बक्सा हो गया, हमारा काउंट आ गया 2। अब हम बोल रहे हैं कि इस बक्से में 2 काउंट है, लेकिन हमारे पास उसकी चाबी नहीं है खोलने की। तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि भाई हम लोग इसको निकाल नहीं सकते हैं। अब इसको रो बाई रो तोड़ना हो, हमें रो बाई रो देखना हो, तो उसके लिए एनालिटिकल फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जब तक आप बनाओगे नहीं इसको, तब तक इतना खुलेगा नहीं दिमाग। ये बनाना पड़ेगा, या बनाओगे ना ग्रुप बाई, तो आपको और खुलेगा दिमाग। अब जब एनालिटिकल फंक्शन में बताऊंगा तो आप बोलोगे कि यस, ये दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये सीक्वल का आज का खत्म हो गया। ठीक है, अब कल हम लोग देखेंगे ग्रुप बाय मल्टीपल टेबल्स यूजिंग ज्वाइंस। ठीक है, अब ज्वाइन पर देखेंगे, एक बार ज्वाइन पर देख लेंगे कि ग्रुप बाय कैसे लगता है। ठीक है, ज्वाइन के बाद ग्रुप बाई कैसा लगता है ये देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन पहले पढ़ेंगे, तब हम लोग एनालिटिकल फंक्शन पढ़ेंगे। एनालिटिकल फंक्शन में यही पढ़ेंगे, रो नंबर जितने भी हैं फंक्शन, रो नंबर, डेंस रैंक, रैंक जो भी है। ठीक है, तो सीक्वल का इतना ही था। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को अभी मैं रोकता हूँ और हडूप के लिए अलग से वीडियो शुरू करता हूँ।